अब हम सबको मिलकर अपनी इस भूल को सुधारना होगा। वो कैसे? वो कैसे? हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। कौन सी शक्तियाँ? हम कोई भगवान थोड़े ही हैं। अरे कौन कहता है हमारे पास शक्तियां नहीं है? हमारे पास भी शक्तियां हैं। समझ की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, वोटिंग पावर की शक्ति। इंडिया, वोट फॉर इंडिया। थैंक यू। अरे भाई, ये मीटिंग किसके लिए रखी गई है? आवाज आ रहा है, हमारा कैमरा। ये मीटिंग हम सबके लिए रखी गई है। इस मीटिंग से क्या होगा? इस मीटिंग से हम सभी का भला होगा। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि इन 5 सालों में हमारे देश में कितना गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और छेड़खानी कितना बढ़ चुका है, और इन सभी को रोकने में हमारे देश के नेता नाकाम रहे हैं। चुनाव के पहले कितने ही वादे किए गए थे कि घर घर में बत्ती होगा, पानी होगा, महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, पर क्या हुआ इन सभी वादों का? खोखले थे खोखले। कौन जिम्मेवार है इनका? वही नेता जो हमारे क्षेत्र से बने थे। अरे इसका जिम्मेदार सिर्फ वही नेता नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा हम सब लोग भी थे। जो लोग वोट देने गए उसमें से कुछ लोग चंद खाने पीने की चीजों में आकर अपने बहुमूल्य वोट को बेच कर आ गए। अब हम सबको मिलकर अपनी इस भूल को सुधारना होगा। वो कैसे? वो कैसे? हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। कौन सी शक्तियाँ? हम कोई भगवान थोड़े ही हैं। अरे कौन कहता है हमारे पास शक्तियां नहीं है? हमारे पास भी शक्तियां हैं। समझ की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, वोटिंग पावर की शक्ति। और हम सभी इन शक्तियों का इस्तेमाल कर कर एक ऐसे देश के नेता को चुन सकते हैं जो हमारे देश के भ्रष्टाचार को मिटा देगा। और हम ऐसे नेता को जरूर चुनेंगे। हम चुनाव लड़ने जाएंगे, हम वोट जरूर देंगे। हम सभी वोट देने जरूर जाएंगे। हम सभी शपथ लेते हैं कि हम सभी वोट देने जरूर जाएंगे। और वोट देने से क्या होता है ये आप सभी देख सकते हैं। इंडिया, वोट फॉर इंडिया। थैंक यू। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। और लगातार जिस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा या फिर कई ऐसे संस्थाएं जो मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज योध सिंह नामधारी इंटर कॉलेज, महिला इंटर कॉलेज के पास हम उपस्थित हैं। और यहाँ पर राष्ट्रीय योजना सेवा के जरिए यहाँ की जो बच्चियां हैं वो कहीं ना कहीं मतदाता जागरूकता अभियान के जरिए ये कार्यक्रम को आयोजित कराया है। और जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या क्या और किन किन मुद्दों को वो जनता तक पहुंचा रहे हैं और कैसे लोगों को वोट करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं, हम बात करेंगे। आइए, सबसे पहले जो मैम है मैं उनसे बात करूंगा। ये जो जागरूकता अभियान चल रहा है निर्वाचन आयोग की तरफ से या फिर आप लोग खुद से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर जेनिफर गुड़िया, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, साथ ही साथ ELC नोडल ऑफिसर, योध सिंह नामधारी महिला महाविद्यालय। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग केवल आज ही नहीं, हम लोग जनवरी माह से ही प्रायः आपके नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, पेंटिंग, निबंध प्रतियोगिता, स्पीच प्रतियोगिता, ये सब हम लोग कॉलेज में करवा रहे हैं। साथ ही साथ आज उसी के अंतर्गत हम लोग कॉलेज में, हमारी कॉलेज की बच्चियों के द्वारा ही ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का प्रयोग किया गया है और ये कई दिनों से चलता आ रहा है। इसके द्वारा हमारा ये प्रयास रहा है कि जो 18 वर्ष के हो चुके हैं वो सारे लोग मतदान अवश्य करें। इसके लिए, और मतदान किसे करें, क्यों ज़रूरी है, क्या देख करके हमें मत देना चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इसको लेकर के हमारी बच्चियों के द्वारा नाटक प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए, जिस प्रकार मैम ने बताया, यहाँ की शिक्षिका हैं और इन्होंने कहा कि सारी चीज़ों को देखते हुए, आकलन करते हुए कैसे लोगों को चुनना है और किन किन लोगों को वोट करना जरूरी है और क्यों जरूरी है, ये बता रही थी। और यहाँ पे जो बच्चियाँ, अभी मैं सुन रहा था, तो इन्होंने कई ऐसे एक मेन पंच इन्होंने डाला कि क्यों वोट करें, और सरकार की जो नाकामी है वो भी दिखाने का प्रयास किया है और सरकार अगर पॉजिटिव किया है तो वो भी दिखाने का प्रयास किया है। कुछ बच्चियों से भी हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? सपना पाल। क्या आज के जागरूकता अभियान में से आप नुक्कड़ नाटक के जरिए कर रहे थे?
नुक्कड़ नाटक में कौन कौन सा ऐसा आपने पंच डाला कि लोग अट्रैक्ट हों और आपकी बातों को सुन के वो वोट करें? इसमें सबसे पहले तो हमने शिक्षा का अधिकार जो डाला, जो कि शिक्षा जो कि बहुत जरूरी है। लोग यहाँ पे जैसे शिक्षित नहीं रहते हैं तो वो वोट के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। सबसे पहले तो लोगों को शिक्षा की जरूरत है और इसमें समझ की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, वोटिंग पावर की शक्ति है। वोटिंग पावर की शक्ति सबके पास होती है, सिर्फ लोगों को जागरूक होने की इसमें बहुत जरूरत है, जो कि हमने वही नुक्कड़ नाटक के द्वारा पेश करने की कोशिश की है। नुक्कड़ नाटक के जरिए इन्होंने वोट डालने की अपील किया है और क्यों वोट जरूरी है। और भी बच्चियां हैं, क्या नाम है आपका? ऋतु रितिका राज। इन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को जागरूक करना है या फिर वोट के प्रति कि वो अपना पार्टिसिपेशन करें वोट में, और दूसरी चीजें वोट किसको करें। ऐसा कोई आपको आपके द्वारा कुछ ऐसा पंचलाइन बोला गया कि हाँ वोट किसी को करें या फिर ऐसा? हमने अपने नाटक में किसी का नाम तो नहीं लिया, पर हमने ये दर्शाने की कोशिश की है, जैसे हमारे नेताजी बिट्टू राणा के माध्यम से, कि कैसे लोगों को वोट ना करें। बहुत सारे नेता सिर्फ खोखले वादे करके और चले जाते हैं, कुछ उनका होता नहीं है। तो जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वोट किसको करें, और जिस भी नेता को वो चुन रहे हैं वो सही हो और वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मदद भी करे। इसलिए हमने इस नाटक में हमारा एक वो सेक्शन भी था। एक बिट्टू राणा जी है, वो लीडर थे वो। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज के इस नुक्कड़ नाटक में आपने लीडिंग का रोल किया, लीडर का रोल किया। क्या मैसेज दिया आपने पॉजिटिव वे में, क्या मैसेज दिया लोगों को? वैसे मेरा मैसेज पॉजिटिव वे में तो था नहीं, लेकिन मतलब मेरा ये था कि जैसे कुछ नेता ऐसे होते हैं वोट उन्हें के वादे के साथ खरे उतरते हो और आपके क्षेत्र में जो जिसको आपने वोट किया था वो आपके लिए काम किया नहीं किया, उसको देख करके आप वोटिंग करें। यही हमारे चैनल का भी उद्देश्य है कि आप जनता जागरूक है, मतदाता जागरूक है, आप जागरूक हो और आपके क्षेत्र में, आप अपने क्षेत्र में वैसे ही नेता को चुने जो आपके लिए वोट किया हो। इसी कॉलेज की अध्यापिका हैं जो बच्चों को नुक्कड़ नाटक में कहीं ना कहीं हेल्प किया है और आने वाले 2024 चुनाव के लिए जागरूकता अभियान के तहत इन्होंने नुक्कड़ नाटक पेश किया है। आप क्या संदेश देंगी यहाँ के मतदाताओं को? जी, मैं डॉक्टर मिनी टोडू, असिस्टेंट प्रोफेसर YSNM कॉलेज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की आबादी नंबर 1 पर आ गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तरह से दुख की बात है। नंबर 1 में हम लीड कर रहे हैं, पर क्या हम नंबर 1 वोटिंग में लीड कर रहे हैं? हमारे देश में इतने लोग हैं और सब सरकार को ही कोसते हैं। क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम वोट करने जाएं? बहुत लोग हैं जो वोट करने नहीं जाते हैं। जब तक हम अपने घर से वोट करने के लिए नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग अपने अशिक्षा जो भी देश में कुरीतियां हैं उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम आगे आए और वोट करें। धन्यवाद। चलिए, काफी अच्छा बात इन्होंने कहा कि जिम्मेवारी नागरिक की भी है, जो वोटर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे नेता का चुनाव करें। नेता पे भरोसा आप जरूर करें, लेकिन ऐसे नेता का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र में काम करे, जो आपके आपसे किए गए वादे पे वो पूरा उतर सके। और शिक्षा को लेकर के इन्होंने बताया या फिर बेरोजगारी को लेकर बताया, जो ऐसे समस्याओं से देश के लिए लड़ सके, वैसे नेता का आप चुनाव करें। ये जागरूकता अभियान के जरिए आप देख रहे थे। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें। खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। चलिए आज के ताजा खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे संवाददाता युवराज सिंह के साथ।